डियर पेरेंट्स, हेलो स्टूडेंट्स, आप सबको जय हिंद, सभी को नमस्कार। आप सभी जानते हैं कि सैनिक स्कूल ने एकेडमिक सेशन 23-24 के लिए एडमिशन नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करने की लास्ट डेट दी गई है 30 नवंबर 2022। आप सभी की स्पेशल रिक्वेस्ट पर और डिमांड पर ये वीडियो मैं आपके सामने लेकर के आ रही हूँ, जिसके थ्रू आपको समझाएंगे कि कैसे आपको सैनिक स्कूल का ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, कहाँ क्या क्या डिटेल्स डालनी है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अपलोड होने हैं और किस जगह पर क्या कॉम्बिनेशन या क्या ऑप्शंस आपको चूज करने हैं। तो ध्यान से सुनिएगा इस वीडियो को। आपके सामने एक लाइव फॉर्म में ऑन स्क्रीन फिल कर रही हूं, आपको सब चीजों से अवगत कराने के लिए। तो स्टूडेंट, सबसे पहले आपको फॉर्म भरने के लिए एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट aiSSE.nta.nic.in पर जाना है। वेबसाइट के होम पेज पर आपको ये ऑप्शन मिलेगा AISSE 2023 एप्लीकेशन फॉर्म। आप इस पे क्लिक कीजिए। क्लिक करके जो नेक्स्ट पेज आएगा वहां पर भी नीचे एक यही ऑप्शन दिखेगा AISSE 2023 एप्लीकेशन फॉर्म। इसको करने के बाद आपको एक मैसेज मिलेगा जो कि आपको कह रहा है कि आप एक दूसरी वेबसाइट पे जा रहे हैं फॉर्म भरने के लिए। आपको इसको ओके करके कंफर्म करना है और ऐसा करते ही ये आपको एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने के लिए जो पेज है वहां पर ले जाएगा। अब ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करने के 3 स्टेप्स हैं। फर्स्ट ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है, दूसरा एप्लीकेशन फॉर्म भरना है और तीसरा अपनी एग्जामिनेशन फी पे करना है। ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करने से पहले आपको एक रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो आप यहां पर न्यू रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन के ऊपर जाएंगे और आप देखेंगे कि एक ऑप्शन मिल रहा है डाउनलोड इंफॉर्मेशन बुलेटिन। आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें आपको सैनिक स्कूल्स की इंपॉर्टेंट डेट्स और दूसरा सिलेबस क्या है, तीसरा किस सैनिक स्कूल में कितनी सीटें आई हैं, पूरी इंफॉर्मेशन इस बुलेटिन में अवेलेबल है। नीचे स्क्रॉल कीजिए इस पेज पर, एक ऑप्शन यहां पर दिख रहा है आई हैव डाउनलोडेड द बुलेटिन। मैंने बुलेटिन डाउनलोड कर लिया है और जितनी भी टर्म्स एंड कंडीशंस यहां पर ऊपर मेंशन्ड है मैं उन सभी को फॉलो करने के लिए तैयार हूं। इस पर चेक मार्क लगाइए। चेक मार्क लगा के क्लिक हियर टू प्रोसीड पर आगे बढ़िए। आगे बढ़ने के बाद आपको अपनी सबसे पहले पर्सनल डिटेल्स फिल करनी है। मैं यहां पर अपनी पर्सनल डिटेल्स फिल कर रही हूं। सबसे पहले मैंने अपना लिखा है नाम। नाम लिखने के बाद यहां पर हम लिख रहे हैं फादर्स नेम। फादर्स नेम लिखने के बाद में आपको एंटर करना है मदर्स नेम। मदर्स नेम के बाद में आपको एंटर करनी है अपनी डेट ऑफ बर्थ। मैंने यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ एंटर कर दी है। इसके बाद में जेंडर बताइएगा, मेल और फीमेल। देन टाइप ऑफ आइडेंटिफिकेशन, हम यहाँ पर टाइप ऑफ आइडेंटिफिकेशन मान लीजिए पैन कार्ड ले रहे हैं तो आपको यहाँ पर अपना पैन नंबर देना है। राइट। ये इंफॉर्मेशन एंटर करने के बाद में आपसे पूछता है आपका एड्रेस। एड्रेस दो है बेटा, एक प्रेजेंट एड्रेस है। प्रेजेंट एड्रेस मीन्स जहां पर आप अभी रह रहे हैं वो कहलाता है आपका प्रेजेंट एड्रेस। ठीक है, तो मैं यहां पर लिख रही हूं अपना प्रेजेंट एड्रेस, अरावली विहार, काला कुआ। देन आपको लिखना है अपना कंट्री, इंडिया सेलेक्ट कीजिए। फिर अपना स्टेट चूज कीजिए। हम यहाँ पर चूज कर रहे हैं, मैं यहाँ पे चूज कर रही हूँ राजस्थान। देन आपको अपना डिस्ट्रिक्ट चूज करना है अलवर। अब आएगा आपका पिन कोड, जो भी आपका 6 डिजिट एरिया पिन कोड है वो डालेंगे। अब एक ईमेल आईडी डालेंगे। मैं यहाँ पर एक ईमेल आईडी, वैलिड ईमेल आईडी एंटर कर रही हूँ, arungupta3feb@gmail.com। वापस से इसको कंफर्मेशन के लिए इस वाले फील्ड में फिर से ऐड कीजिए। मैं दोबारा से टाइप कर रही हूँ arungupta3feb@gmail.com। देन आपको सबमिट करना है अपना एक वैलिड मोबाइल नंबर। ध्यान रहे मोबाइल एक्टिव होना चाहिए क्योंकि आपको ओटीपी इसी नंबर पर रिसीव होगा। मैंने नंबर डाला 9352262200। इसी नंबर को री एंटर करके कंफर्म करिए 9352262200। राइट।
अगर कोई लैंडलाइन नंबर है तो आप एंटर कर सकते हैं, अदरवाइज ये फील्ड मैंडेटरी कंपलसरी नहीं है, छोड़ सकते हैं। अब यदि आपका परमानेंट एड्रेस प्रेजेंट एड्रेस में डिफरेंस है तो आप यहां पर अलग से अपना परमानेंट एड्रेस डालिए। अगर दोनों सेम हैं तो आप यहां पर ये चेक बॉक्स को क्लिक कीजिए। आपने जो अभी ऊपर प्रेजेंट एड्रेस एंटर किया है वही आपके परमानेंट एड्रेस में आ जाएगा। आप चेक कर सकते हैं, ये रहा प्रेजेंट एड्रेस और वो रहा आपका नीचे परमानेंट एड्रेस, राइट। अब पासवर्ड अपने चूज करना है आपको। मैंने यहां पर एक पासवर्ड डाल दिया है, फिर से हम इसको री एंटर कर रहे हैं कंफर्मेशन के लिए, वो भी कर दिया है। अब एक सिक्योरिटी क्वेश्चन आपको पूछना है, ठीक है। वो सिक्योरिटी क्वेश्चन आपको हेल्प करेगा इन फ्यूचर यदि आप अपना पासवर्ड भूल जाते हैं तो मैंने यहाँ पर लिखा है व्हाट इज द रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ योर फर्स्ट व्हीकल, और वो रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर कर दिया है। अब ये सिक्योरिटी पिन 2W1F96 मैंने एंटर किया। यहां एक बात ध्यान रखनी है कि ये सिक्योरिटी पिन बेटा केस सेंसिटिव होता है। केस सेंसिटिव का मतलब अगर ये कैपिटल लेटर्स में लिखा है तो आपको भी कैपिटल में एंटर करना है, और अगर ये स्मॉल में लिखा है तो आपको भी स्मॉल में ही एंटर करना है। ऐसा करने पर हमने इसको सबमिट किया। आपने जो इंफॉर्मेशन एंटर की है यदि आप उससे सेटिस्फाइड हैं तो सबमिट एंड सेंड OTP बटन पे क्लिक कीजिए। यदि आप कोई चेंज चाहते हैं अभी भी तो एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर क्लिक कीजिए, राइट। इस मैसेज को क्लोज करिए। यहां पर कंफर्म करिए कि मेरा नाम, मेरे पिताजी का नाम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी, एड्रेस एंड जेंडर सब परफेक्ट हैं। परफेक्ट करके आई एग्री एंड सबमिट एंड सेंड OTP। डू यू विश टू सबमिट रजिस्ट्रेशन एंड गेट OTP? ऑफ कोर्स यस। यस जब आप करेंगे तो आपने जो यहां पर मोबाइल नंबर दिया है उस पर आपको एक OTP रिसीव होगा। वो OTP मेरे पास में आ गया है, मैं डाल रही हूं 426979 426979। ये OTP डाल करके रजिस्ट्रेशन फॉर्म को हम यहां पर सबमिट करते हैं, राइट। ये हो गया है हमारा बेटा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट। हम अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म को कंप्लीट कर चुके हैं, राइट। अब अपने को नेक्स्ट आगे बढ़ना है एप्लीकेशन फॉर्म की तरफ और फिर हम जाएंगे फी पेमेंट की तरफ। तो सबसे पहले हम अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं, और ध्यान रहे यहां पर आपको ये एप्लीकेशन नंबर अलॉट हो गया है। इस एप्लीकेशन नंबर को आप अपने पास में नोट करके रख लीजिए, राइट। फिलहाल हम यहां पर बढ़ रहे हैं कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म की तरफ। अब देखिए फर्स्ट स्टेप था आपका कॉन्टैक्ट डिटेल्स, वो कंप्लीट है। सेकंड स्टेप पर आएंगे आप अपनी पर्सनल डिटेल्स पर। अब पर्सनल डिटेल्स में बेटा कुछ डिटेल्स तो जो अभी हमने पहले एंटर की थी वो हमें मिल ही रही हैं। इसके बियॉन्ड ये कुछ चीजें हमसे पूछ रहा है, वो हम यहां पर डालते हैं। नेशनैलिटी इंडियन, स्टेट ऑफ डोमिसाइल हमने चूज किया है राजस्थान, कैटेगरी जनरल, सब कैटेगरी नॉट एप्लीकेबल। अगर आपकी कैटेगरी यहां पर जनरल की जगह सपोज डिफेंस पर्सनल होती तो यहां पर सब कैटेगरी एप्लीकेबल थी, ठीक है। अगर आपकी कैटेगरी यहां पर आप SC लेते हैं तो भी कोई सब कैटेगरी एप्लीकेबल नहीं है। मैं यहां पर ले रही हूं जनरल और सब कैटेगरी है यहां पर नॉट एप्लीकेबल। एनुअल फैमिली इनकम यहां पर आपको डालनी है, आप डाल दीजिए। अब क्या आपके माता पिता तटरक्षक असम राइफल्स में सेवारत हैं तो यस कीजिए, नहीं करने तो नो कीजिए, ठीक है, राइट, नो कीजिए। अब वेदर सिबलिंग इज स्टडी इन सैनिक स्कूल, क्या आपका कोई ब्रदर या सिस्टर ऑलरेडी सैनिक स्कूल में पढ़ रहा है तो यस कीजिए, अदरवाइज नो कीजिए। अब आपसे पूछा जा रहा है कि आपको ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम 2023 के बारे में कहां से पता चला था। आपको जहां से भी पता चला हो, न्यूज़पेपर, फ्रेंड्स, पैम्फलेट, पोस्टर, सोशल मीडिया, रेडियो, जहां से भी पता चला है आप लिख दीजिए। मैंने फ्रेंड्स लिखा। अब यहां पर एक और सिक्योरिटी कोड आपसे पूछा जा रहा है, हम एंटर करते हैं 0Q4704,
आप सेव एंड नेक्स्ट कर दीजिए। आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट दिस सेक्शन? यस, ठीक है। अब हम तीसरे स्टेप पर आ गए, आधार डिटेल्स पर। क्या आपके पास आधार नंबर है? हम यहां पर करते हैं यस, नहीं है तो नो कीजिए, सबमिट कीजिए, ओके कीजिए, ठीक है। अब यहां पर पूछ रहा है ये कि आप पर्सनल डिटेल्स तो आपको ऊपर दिख ही रही हैं, एप्लीकेशन नंबर, कैंडिडेट का नाम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ। अब आपको 3 ऑप्शन है कि आप आधार नंबर शेयर करने के लिए रेडी हैं। यदि आपकी आधार में डली हुई इंफॉर्मेशन एप्लीकेशन में डली हुई इंफॉर्मेशन से डिफरेंट है तो ये कीजिए, या अगर आप अपना आधार नंबर साझा या शेयर करना ही नहीं चाहते तो थर्ड वाला ऑप्शन चूज कीजिए, ठीक है। फिलहाल तो हम यहां पर फर्स्ट वाला ऑप्शन चूज करते हैं, आई एग्री टू शेयर माई आधार डिटेल्स, और वो अब मैं यहां पर शेयर कर रही हूं। वो मैंने यहां पर एंटर की, और एंटर करने के बाद आई कंफर्म, और कंफर्म करने के बाद अगेन एक सिक्योरिटी पिन है वो डालिए, U98E69, और सबमिट एंड नेक्स्ट कर दीजिए, ओके कीजिए। अब आधार डिटेल्स कंफर्म होने के बाद में हम नेक्स्ट स्टेप पे पहुंचे हैं, जो कि है बेटा एग्जाम एंड सेंटर डिटेल्स। किस क्लास के लिए एडमिशन है? 6th के लिए है तो 6th, 9th के लिए है तो 9th। कौन से, क्या आप वर्तमान में सूचीबद्ध 18 नए सैनिक स्कूल में से किसी में पढ़ रहे हैं? जो अभी 21 सैनिक स्कूल्स अप्रूव हुए थे उनमें से 18 के लिए ये एडमिशन प्रोसेस है। यदि आप इनमें से किसी में पढ़ रहे हैं तो यस कीजिए, अदरवाइज नो कीजिए, राइट। नो करने के बाद इफ यस इंडिकेट द नेम ऑफ न्यू सैनिक स्कूल, नॉट एप्लीकेबल क्योंकि हमने नो कर दिया। अब इंडिकेट द कॉम्बिनेशन प्रेफर्ड, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा। इस पॉइंट में आपको क्या ध्यान में रखना है, 3 ऑप्शंस हैं। यदि आप चाहते हैं कि जो 33 सैनिक स्कूल्स एग्जिस्टिंग थे उन्हीं में एडमिशन चाहिए तो सैनिक स्कूल्स ओनली कीजिए। यदि आपको एग्जिस्टिंग सैनिक स्कूल्स में और साथ साथ में न्यू सैनिक स्कूल जो अभी अप्रूव हुए हैं दोनों में एडमिशन चाहिए तो सेकंड ऑप्शन लीजिए, और जो सेकंड वाला ऑप्शन है आई थिंक वो बेस्ट ऑप्शन है। और यदि आपको सिर्फ और सिर्फ जो नए अप्रूव्ड सैनिक स्कूल्स हैं उसमें ही एडमिशन चाहिए तो थर्ड ऑप्शन लेंगे आप, न्यू सैनिक स्कूल 40% रूट ओनली, ठीक है। और यहां पर ये जो 40% का कॉन्सेप्ट है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। होता क्या है बेटा, जो नए ये सैनिक स्कूल्स अप्रूव हुए हैं इसमें एडमिशन के लिए 2 मोड्स हैं, एक 40% रूट और एक 60% रूट। क्योंकि ये एग्जिस्टिंग सैनिक स्कूल्स हैं जिनको कि अपग्रेड किया गया है अंडर एनजीओ या पार्टनरशिप्स सैनिक स्कूल्स में, तो आप समझ सकते हैं इसमें ऑलरेडी बच्चे वहां पर पढ़ रहे होंगे। वही बच्चे अब प्रमोट होकर के नए मॉडल पर जाएंगे, सैनिक स्कूल के मॉडल पर जाएंगे, तो 60% सीट्स तो उन्हीं बच्चों से फिल होंगी, और 40% सीट्स जो ये ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम होगा 8 जनवरी को, इसके स्कोर से फिल होंगे। तो आई थिंक बेस्ट ऑप्शन सेकंड वाला है कि हम सारे ऑप्शंस अपने लिए ओपन रख रहे हैं। हम 33 सैनिक स्कूल्स भी और 18 नए सैनिक स्कूल्स में भी एडमिशन चाहते हैं। अब कौन से सैनिक स्कूल में आपको एडमिशन चाहिए, ध्यान रखेंगे यहां पर 6th क्लास के लिए जो बच्चे फॉर्म भर रहे हैं वो तो अपनी चॉइस से ले सकते हैं। 9th क्लास वाले स्टूडेंट्स प्लीज एक बार नोटिफिकेशन में सीट्स चेक कर लीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, राजस्थान के झुंझुनू और चित्तौड़ दोनों ही सैनिक स्कूल्स में 9th की सीट नहीं आई है ना। तो ये जस्ट एक एग्जांपल है, आप अपनी प्लीज सीटें चेक कर लीजिए। फिलहाल मैं यहाँ पर ऑप्शन जो है वो राजस्थान वाला ही चूज कर रही हूं। मैं चूज कर रही हूं यहाँ पर सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ राजस्थान, ठीक है, गॉट इट। या मैं झुंझुनू चूज कर सकती हूँ या चित्तौड़गढ़। अब यहां पर देखिए मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन मैंने यहाँ पे लिया इंग्लिश। अब इंग्लिश और हिंदी या कोई रीजनल लैंग्वेज भी आप यहाँ पर ले सकते हैं, बट इसमें एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी, अगर आपने मीडियम ऑफ एग्जाम इंग्लिश या हिंदी लिया तो आपका जो पेपर है वो बाइलिंगुअल आएगा, इंग्लिश में भी आएगा और हिंदी में भी आएगा, और लैंग्वेज जो आपने चूज की है, हिंदी चूज की है तो हिंदी लैंग्वेज के क्वेश्चंस आएंगे, और इंग्लिश चूज की है तो इंग्लिश के। और यदि आप यहां पर कोई रीजनल लैंग्वेज लेते हैं तो आपका पेपर इंग्लिश और जो भी रीजनल लैंग्वेज आपने ली है उसमें आएगा। अब आपका क्या है, एग्जाम सेंटर चॉइस। एग्जाम सेंटर नॉट अ वेरी बिग डील,
और इसमें यह भी रेस्ट्रिक्शन नहीं होता कि जहां पर आपका सैनिक स्कूल है वहीं सेंटर आएगा। चॉइस 1 में हमने यहाँ पर डाला स्टेट, सपोज मैंने यहाँ पर ले लिया राजस्थान, राइट। और राजस्थान का कौन सा सेंटर चाहिए, मैंने लिया अजमेर। चॉइस ऑफ सेकंड एग्जाम सेंटर, सपोज मैं ये भी यही ले रही हूँ यहाँ से राजस्थान, और राजस्थान का सेंटर अब मैं सेकंड चॉइस में डालती हूँ जयपुर। चॉइस ऑफ एग्जाम सेंटर 3, अगेन हम ले रहे हैं यहाँ से राजस्थान, और यहाँ पर मैं चॉइस अब डाल रही हूँ कोटा। चौथा जो एग्जाम सेंटर है, अब मैं कोई स्टेट चेंज भी कर सकती हूँ, सपोज यहाँ पे मैंने ले लिया अब की बार हरियाणा, और चॉइस यहाँ पर डाल देते हैं हम अम्बाला, राइट। फादर की ऑक्यूपेशन एग्रीकल्चर, बिजनेस, जो भी है वो आपको डालनी है, ठीक है। लॉ, गवर्नमेंट सर्विस में है सपोज, तो मैंने ये डाला। फादर की क्वालिफिकेशन, सपोज हम डालते हैं पीजी। देन मदर की ऑक्यूपेशन, मदर अगर आपकी वर्किंग है तो वो डालिए, हाउसवाइफ हैं तो अदर्स में डाल दीजिए, क्योंकि हाउसवाइफ जो है वो अदर्स में इंक्लूडेड है। बाकी अगर आपकी मदर एजुकेशन में है या कहीं पर भी, मतलब कोई भी फील्ड में है, वर्किंग है, तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं, ठीक है। सपोज मैं डालती हूँ प्राइवेट सर्विस में है, और क्वालिफिकेशन मदर की हम यहाँ पर डाल देते हैं पीजी। अगेन एक सिक्योरिटी पिन है 65 IM99, सेव एंड नेक्स्ट। आर यू श्योर? यस, ठीक है, हो गया काम यहां तक। अब क्वालिफिकेशन डिटेल्स डालिए। पास स्टेटस, क्योंकि हमने फॉर्म 6 के लिए भरा है, एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है, तो एप्लीकेबल ही नहीं है तो पूरे ही ऑप्शंस आपके खत्म हो जाते हैं यहाँ पर। इसको भी सबमिट कीजिए 2PH429, सेव एंड नेक्स्ट। यस करने के बाद एडिशनल डिटेल्स आपसे पूछ रहा है ये, हैव यू अपीयर्ड इन सैनिक स्कूल एग्जाम बिफोर। अगर आपने पहले भी एक बार एग्जाम दिया है तो यस कीजिए, नहीं दिया तो नो कीजिए। और सेकंड आपसे ये इंफॉर्मेशन पूछता है, आर यू सन और डॉटर ऑफ एनी परमानेंट स्टाफ मेंबर ऑफ सैनिक स्कूल। यदि आप में से किसी के भी पेरेंट्स सैनिक स्कूल में कार्यरत हैं, वर्किंग हैं, तो हाँ करिए, नहीं तो ना कीजिए। नेक्स्ट, वापस से इसको सबमिट कीजिए C79828, सेव एंड नेक्स्ट। यस। अब हम पहुंचते हैं बेटा अपने नेक्स्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप पर, और ये है डॉक्यूमेंट अपलोड। आपको यहाँ पर 5 डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, फोटोग्राफ, थंब इम्प्रेशन, सिग्नेचर, डोमिसाइल सर्टिफिकेट और डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट। आइए शुरू करते हैं फोटोग्राफ से। फोटोग्राफ आपको अपना स्कैन्ड JPG फॉर्मेट में रेडी रखना है। मैंने यहाँ पर एक सैंपल फोटो रख रखा है जो कि हमने अपलोड कर दिया है। थंब इम्प्रेशन आपके लेफ्ट हैंड का थंब इम्प्रेशन होगा, एक सैंपल थंब इम्प्रेशन यहाँ पर रखा हुआ है मैंने, वो अपलोड कर दिया है। देन आपके सिग्नेचर, स्कैन्ड सिग्नेचर JPG फॉर्मेट में आपको चाहिए, ये अपलोड कीजिए। अब आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट, वैसे तो देखिए स्टूडेंट्स का डोमिसाइल सर्टिफिकेट या कैंडिडेट का सर्टिफिकेट हो तो अच्छा है, बट इन केस अवेलेबल नहीं है तो उस केस में आप अपने मदर या फादर का, मतलब पेरेंट्स का डोमिसाइल सर्टिफिकेट डाल सकते हैं फॉर द टाइम बीइंग, जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन। ऑनलाइन एप्लीकेशन के पर्पस से आप अपना डोमिसाइल जो है वो डाल सकते हैं, लेकिन एट द टाइम ऑफ एडमिशन कैंडिडेट का डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना जरूरी है। एंड लास्ट में अब हम यहां पर डाल रहे हैं डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, जो कि होगा अगेन PDF फॉर्मेट में, राइट। ये हमने यहां पर PDF फॉर्मेट में डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट भी अपलोड कर दिया और आपके सामने मैसेज आ गया, इमेज और फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली, ठीक है। यहां पर फोटोग्राफ में दोबारा डाल रही हूं, आई डोंट नो वो क्यों नहीं आ पाया, अपलोड करना है, ठीक है। फिर फाइल हम यहाँ पर थंब इम्प्रेशन डालेंगे, अपलोड जरूर करते जाना है स्टूडेंट्स। अब थंब इम्प्रेशन डालेंगे, ये डाला, डन किया और यहाँ पर अपलोड किया। ये आपको यहाँ पर राइट साइड में देखिए कंफर्मेशन दिख गया, अपलोडेड डॉक्यूमेंट। और सिग्नेचर भी हमको इसी तरीके से लेकर
अपलोड करने हैं, और ये अपलोड का बटन, एक्शन में जो अपलोड का बटन है वो जरूर क्लिक करना है, तभी आपको ऊपर कंफर्मेशन मिलेगा इमेज और फाइल अपलोड सक्सेसफुल। अब ये देखिए आपके पांचों डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर रेडी हैं। अगेन एक सिक्योरिटी पिन आ रहा है, वो डालिए 0M9E59। सेव एंड नेक्स्ट, आगे बढ़िए। डू यू सबमिट, डू यू विश टू सबमिट डॉक्यूमेंट फॉर्म फाइनली? यस, राइट। अब यहां पर कह रहा है प्लीज रिव्यू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन बिफोर फाइनल सबमिट। कोई भी इंफॉर्मेशन आपको अगर चेंज करनी है, एडिट करनी है, अभी आपके पास समय है, आप चेंज कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप पूरे तरीके से सेटिस्फाइड हैं तो पूरा नीचे स्क्रॉल कीजिए, और नीचे स्क्रॉल करने के बाद में वेरीफाई कीजिए नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, कैटेगरी, ये सब, एग्जाम सेंटर, एजुकेशनल डिटेल्स, क्लास फॉर विच एडमिशन सॉट, मीडियम ऑफ एग्जाम, एवरीथिंग परफेक्ट है। आई एग्री कीजिए और फाइनल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन कर दीजिए। आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट? यस, दिस कंप्लीट्स योर एडमिशन प्रोसेस, सॉरी एप्लीकेशन प्रोसेस, नॉट एडमिशन। अब आपका फाइनल स्टेप बचता है बेटा, और वो है फी पेमेंट, राइट। फी पेमेंट के लिए अब आप फी पेमेंट पे जाएंगे। उससे पहले आपका ईमेल आईडी जो है वो वेरीफाई होगा। ईमेल आईडी को वेरीफाई कीजिए। ईमेल आईडी वेरीफाई करने के लिए क्या करना है, ये पिन अगेन एंटर करना है 63ME17, सबमिट। सिक्योरिटी पिन मैच्ड, प्लीज चेक ओटीपी सेंट ऑन योर ईमेल। तो बेटा अब हमें अपना ईमेल आईडी वेरीफाई करना है। मैंने आपको अभी बताया कि आपने अपना ईमेल आईडी डाला है। इस ईमेल आईडी पर एक ओटीपी आएगा 466358। मैं ये ओटीपी यहाँ पर डाल रही हूँ 466358। ये ओटीपी डाल करके हमने यहाँ पर वेरीफाई कर दिया है, ठीक है। वेरिफिकेशन प्रोसेस हमारा कंप्लीट है। क्लिक हियर टू गो होम, और अब आप फाइनल स्टेप पर आ गए हैं, फी पेमेंट पर। देखिए ऊपर के दो स्टेजेस कंप्लीट दिखा रहा है, रजिस्ट्रेशन और एप्लीकेशन। मोबाइल नंबर वेरीफाइड है, ईमेल आईडी वेरीफाइड है। अब हमारा लास्ट स्टेप है पे एग्जामिनेशन फी। आप इस पे क्लिक कीजिए, पे एग्जामिनेशन फी, ऑनलाइन पेमेंट पे क्लिक कीजिए एंड प्रोसीड टू पेमेंट, ओके कीजिए। आप आगे बढ़ेंगे तो आपके पास में फी पेमेंट के लिए ऑप्शंस आ रहे हैं, पेमेंट प्रोवाइडर, प्रोसीड फॉर पेमेंट, और अब जिस भी तरीके से आप अपनी फी पे करना चाहते हैं, नेट बैंकिंग से, एसबीआई की, किसी दूसरे बैंक की नेट बैंकिंग से, स्टेट बैंक के डेबिट कार्ड से, अदर बैंक के डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से, या फिर यूपीआई पेमेंट आप करना चाहते हैं, वो सारे ऑप्शंस यहाँ पर अवेलेबल हैं। और इवन आप एसबीआई की ब्रांच पर भी जा करके फीस पेमेंट कर सकते हैं। तो ये फीस पे कीजिए, जैसे भी करते हैं, ये आपका लास्ट स्टेप है। इसके बाद में आपकी एप्लीकेशन कंप्लीट है। सो दिस इज ऑल अबाउट ऑनलाइन एप्लीकेशंस फॉर सैनिक स्कूल। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल रहेगा एप्लीकेशन फॉर्म को करेक्टली सबमिट करने में। Thank you so much, students. Wish you all the best from entire Shaurya Bharat team. Jai Hind.